माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। तू तो सब पर कृपा करते हैं, सज्जनों पर भी कृपा करते हैं, दुर्जनों पर भी कृपा करते हैं, सज्जनों का दुख दूर करते हैं, दुष्टों का निग्रह करके उन पर कृपा करते हैं। जिनके जैसे सिर्फ वही हैं, उनका सा ना कहीं स्वरूप है ना स्वभाव, उनकी सी सामर्थ्य कहीं नहीं है, उनकी सी करुणा कृपा दया कहीं नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमान तो वही है भाई। कोई बात नहीं, अगर मन में कामना भी है तो भी उसको स्वीकार करके, पर भजन भगवान का ही करे, किसी और द्वार का याचक ना बने। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। और श्रीमद् भागवत की कथा का मुझे लगता है प्रयोजन भी यही है और फल भी यही है। मन की गति केवल श्री कृष्ण की ओर हो जाए, सब ओर से हटकर मन श्री कृष्ण की ओर चल पड़े, मन श्री कृष्ण की ओर चले। व्यास जी एक बड़ा सुंदर पद कहते हैं, बड़ा सुंदर पद है। व्यास जी कहते हैं, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत, ऐसे सुख तिहु लोक के भोगी, ऐसे सुख तिहु लोक के भोगी, सुपने हूँ नहीं पाए, जैसे सुख मोहन हम ही दिखा। यानी जैसा सुख हमारे श्री कृष्ण हमको देते हैं, यानी ऐसे सुख तीन लोक के भोगी, वो तीनों लोकों में जो अनेक अनेक प्रकार के विषय सुखों का भोग करने वाले हैं, बोले सुपने हूं नहीं पावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। फिर कह रहा हूं मैं, कभी नहीं समझना हम निष्काम हो गए हैं, कभी नहीं समझना। निष्कामता तो मुझे लगता है कि वस्तुतः प्रभु से मिल जाने के बाद ही प्राप्त होती है। जब तक प्रभु नहीं मिले तब तक तो भाई थोड़ी देर के लिए आपको लगे भी कि हमारे भीतर कोई कामना नहीं है, पर अगले पल कामना का अंकुर फूट जाएगा, पता नहीं चलेगा। मान लो कि हाँ हमारे भीतर कामना है, हम नहीं है निष्काम भक्त, पर भजन आपका ही करेंगे। जो हम भले बुरे सो तेरे, सूरदास जी का कहने का प्रयोजन यही है कि भाई जैसे भी हैं पर हम भजन आपका ही करेंगे। बोली सके यही तो कहते हैं, भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य ये मानी। बोली सके कह रही है, हे स्वामी नहीं, आपको मेरी विनती अवश्य माननी चाहिए, आपको मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करनी चाहिए। क्यों? कोटि जन मन की भिखारी, आपनी पहचानी। मैं याचक तो हूं, पर मैं किसी और द्वार पे नहीं जाती। वो भी यही कह रही, हाँ मैं मांगती तो हूं, पर मैं किसी और द्वार पे नहीं जाती मांगने। मैं द्वार मैंने केवल आपका ही पकड़ा। कोटि जनमन की भिखारन आपकी पहचानी है। बोले मुझे पहचानी है, मैं जन्म जन्म से आपकी आशा लगाए हूं। तो ये जो दूसरा श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज ने उच्चारण किया भगवान की स्तुति का, कि भाई जो सज्जन हैं उनका दुख भगवान दूर करते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम कपट करते हैं।
हम कपट करके भगवान के सामने जाते, नहीं 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 नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब चाहिए, जाने क्या क्या चाहिए, फिर नहीं नहीं नहीं, हमें अब कुछ और नहीं चाहिए, अब तो बस वृंदावन धाम मिल जाए, अब तो बस श्री जी का भजन होता रहे, और मन में जाने जाने क्या चल रहा है, मन कौन सा ताना बाना बोल रहा है। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती, ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। रावण की मृत्यु हुई, विभीषण हाथ जोड़कर आ गए भगवान के पास, बोले प्रभु अब ये राज्य तो आपका ही है, अब इसको आप ही लीजिए। अच्छा, भगवान जानते हैं कि इनके मन में इच्छा क्या है, तो भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, और श्री रघुनाथ जी ने कह दिया विभीषण को, बोले आपकी बात हमको अच्छी नहीं लगी। पहली बात तो जब आप आए, हम तो लंका का राज्य आपको पहले ही दे चुके, जब आप आए हमने तो आपका अभिषेक तभी कह दिया, अभय पद दे विभीषण को, किया लंकेश पल भर में। आओ लंकेश, ऐसा कहकर भगवान ने लंका का राजा तो बना ही दिया तभी। और फिर दूसरी बात, आपके मन में इच्छा है, आप हमसे ऐसा कह रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, इसी को कपट कहते हैं। ये कपट नहीं हो हमारे जीवन में। हाँ ठीक है भाई, हमको चाहिए तो कहाँ जाएंगे, आपसे ही कहेंगे। अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं हम कि हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, और वैसे भी वो स्थिति तो तभी आएगी जब आप मिल जाएंगे। आपसे मिले बिना कौन निष्काम हो सकता है, बिना प्रेम के कौन निष्काम हो सकता है। तो अभी तो भाई हम गिरते पड़ते इस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे मन में भी इच्छा है। हाँ, पर यह है कि कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा, पाए सुख जो घने, जो हम भले बुरे सोते। तो व्यास जी कहते हैं कि ऐसे सुख तीन लोक के भोगी, सुपने हूं नहीं पावत। अच्छा, व्यास जी ये भी बता रहे हैं कैसे दुख दूर किया है हमारा। दर्शन दे सब पाप दूर कर, पर सत पाप नसावत। तेरे दर्शन देके हमारे सब पाप दूर किए, और हमारा स्पर्श करके हमारे ताप दूर किए। अच्छा, ठाकुर जी स्पर्श कैसे करते हैं पता है? व्यास जी कह रहे हैं आपके दर्शन से पाप दूर हुआ, आपके स्पर्श से ताप दूर हुआ है। और सोचो, कि ठाकुर जी स्पर्श कैसे करते हैं आपका। जब आप दर्शन करते हो तो कह रहे हैं दर्शन से तो पाप दूर होता है, प्रभु के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सीधी सीधी बात है, यहां कोई फिलॉसफी नहीं है इसमें। ठाकुर जी आपका स्पर्श करते हैं प्रसाद से। जो प्रसाद मिलता है ना आपको अंदर से, जो आपको किनका प्रसाद मिला है, जो चरणामृत मिला है, कभी ठाकुर जी की प्रसादी माला मिली है, उस प्रकार ठाकुर जी आपका स्पर्श करते हैं। तो प्रसाद को इसी भाव से ग्रहण करना चाहिए। प्रभु प्रभु आए हैं मेरे पास, प्रसाद और कुछ नहीं है, भगवान की प्रसन्नता ही है। ठाकुर जी प्रसाद से आपका स्पर्श करते हैं। खेल तो सारा भक्ति के क्षेत्र में भाव का ही है ना। भक्ति का जो प्राण है भाव ही तो है, और वो भाव का प्रसाद ही तो संतों गुरुजनों से मिलता है। भाव से प्रभु स्पर्श करते हैं आपका, प्रसाद से ठाकुर जी आपके पास में आते हैं। सो व्यास जी कह रहे हैं, बोले दर्शन दे के हमारा पाप दूर करते हैं, और फिर जब प्रसाद से हमारा स्पर्श करते हैं प्रभु, कह रहे हमारे तीनों ताप नष्ट होते हैं। दर्शन दे सब पाप दूर करी,
पर सत पाप न सावत। अगली पंक्ति में व्यास जी ने स्वयं ही कह दिया, महाप्रसाद विषाद हरत मन, मोद बढ़त गुणगान। अरे भाई, बड़ी भारी महिमा है प्रभु के प्रसाद की। प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। और जहां हम हैं, जिस उपासना पद्धति का हम अनुसरण कर रहे हैं, वहां तो भाई सर्वस्व महाप्रसाद, श्री जी का प्रसाद ही सर्वस्व है। सुनाई थी ना वो घटना मैंने आपको, किसी प्रकार पिंड नहीं छूट रहा है व्यास जी का, और व्यास जी कह रहे एक पकौड़ी सब जग छूट्यो है। हमारे राधा वल्लभ लाल के प्रसाद ने सारा संसार छुड़ा दिया, संसार का सब बंधन छुड़ा दिया, एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। मैं तो कहता हूं कि एक वैष्णव को, एक भक्त को, एक रसिक को आश्रित ही केवल प्रसाद के रहना चाहिए। शायद कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि दिन में सबसे पहले चरणामृत की बूंद आपकी जिह्वा पर जानी चाहिए। पहले प्रसाद का कण पाइए, फिर उसके बाद आगे चलिए। हमको तो आश्रित ही प्रसाद के रहना है। उद्धव जी ये बात कहते हैं भगवान से एकादश स्कंध में, कहते हैं आपके प्रसाद के बल पर हमने माया को जीत लिया है। कि बहुत बड़ा वाक्य श्रीमद् भागवत में मिलता है, यदि आप इसका कुछ आदर कर पाए अपने जीवन में। भगवान ने कहा, क्यों उद्धव, क्यों उदास हो, हमारी माया से भय लगता है तुमको? बोले, अरे नहीं, आपकी माया को तो हमने आपके प्रसाद के बल पर कब का जीत लिया। आपकी माया से हमको कोई भय नहीं। आपका प्रसाद पाते हैं, आपका दर्शन करते हैं, आपके प्रसादी वस्त्र हम धारण करते हैं, आपकी प्रसादी वैजंती माला हमको मिलती है, आपका प्रसादी अंगराग हमको प्राप्त है, आपका उच्छिष्टामृत हम पाते हैं। माया का भय नहीं है हमको। प्रसाद के बल पर हमने माया को जीत लिया है। और मैं तो कहता हूं एक वैष्णव का पूरा जीवन ही प्रसादमय होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ये जो सेवा की रीति, सेवा की परिपाटी हमको दी है, इसीलिए तो दी है कि मंगला से शयन पर्यंत हमारे जीवन में प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ आए ही नहीं। प्रसाद से भरा पूरा हमारा जीवन रहे। ओ धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटी हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। ठाकुर जी के चरणों में निवेदित तुलसी, ठाकुर जी का चरणामृत, ठाकुर जी का प्रसाद, वृंदावन की रज। श्री महाप्रभु जी ने जब श्री विठल दास जी को पत्र लिखे, वो जो 2 पत्र हैं, उसमें सबसे पहले महाप्रभु जी क्या कहते हैं? कहते श्याम बंदिनी और विहार चंदन लेनो। अच्छा, जो स्नेही होगा ना, जो स्नेही उपासक होगा, जिसकी प्रभु से आत्मीयता होगी, अपनापन होगा, उसके लिए तो भाई प्रसाद प्राणों से भी प्यारा है। जिही देश प्रीतम बसे, रे ताहा की प्यारी लागे पौन। प्रियतम का स्पर्श करके हवा भी आए तो बड़ी मीठी लगती है, प्यारी लगती है। और जो ठाकुर जी के श्रीअंग से लगी कोई वस्तु है, वो तो भगवत स्वरूप है। तो जो एक वैष्णव उपासक है, एक रसिक भक्त जो है, उसको तो प्रसाद प्राणों से भी अधिक प्यारा है। प्रसाद मिल जाए, एक कण प्रसाद मिल जाए। मुझे याद है जब शुरू शुरू में वृंदावन आते थे तो दौड़ दौड़ कर जाते थे राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने के लिए। अच्छा, यहाँ के रसिकों ने ऐसे ही दर्शन किया है। संध्या आरती के समय रोज गाया जाता है ना, पाग बनी पटका बन्यो, बन्यो लाल को भेख, श्री राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती दे। दौड़ दौड़ कर जाते थे श्री जी का दर्शन करने के लिए। और ठाकुर जी के चरणों से एक पुष्प मिल जाता था, यदि प्रसादी एक पुष्प मिल जाए तो हमको लगता था कि जैसे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई।
प्रसाद में प्रीति हो, प्रसाद में हमारा अनुराग हो। क्यों? क्योंकि वो प्रियतम की, उपभोग की हुई वस्तु है। ठाकुर जी का स्पर्श मिला है उसको, ठाकुर जी की दृष्टि ने, ठाकुर जी के श्रीअंग ने उसका स्पर्श किया। इसलिए कह रहा हूं कि एक रसिक उपासक को, एक वैष्णव को तो आश्रित ही भगवान के प्रसाद के रहना चाहिए। भाई प्रसाद की कृपा से हमारा भजन साधन हो रहा है। ऐसे ऐसे संतों का जीवन मैंने देखा भी और संतों के मुख से सुना भी है कि कितने कितने दिन केवल प्रभु का कण प्रसाद पाकर और यह भजन के आनंद में मग्न है। कितने कितने दिन बस ठाकुर जी का कण प्रसाद मिल जाए। जैसे ठाकुर जी अमृत स्वरूप हैं, उनकी भक्ति अमृत स्वरूप है, ऐसे उनका प्रसाद भी अमृत है। तभी तो चरणामृत कहते हैं, उच्छिष्टामृत कहते हैं। प्रसाद की महिमा है। और मुझे तो ये वाक्य बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता है जब उद्धव जी ये बात कहते हैं ना, आपकी प्रसाद के बल पर कि आपकी माया को जीत लिया है हमने। ऐसे वाक्य बस एक दो ही आपको सुनने पढ़ने को मिलेंगे जब भक्त ये कह रहे हो कि हाँ हमने जीत लिया आपकी माया को। या तो उद्धव जी ने कहा, या तो उद्धव जी ने कहा, मीरा जी ने कहा, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सो बाची। मीरा जी ने कहा काल व्याल सो बाची, मैं बच गई। कबीर कहते हैं संत सबद लग उतरे पार। अच्छा कबीर जी तो बिल्कुल ही सीधे सीधे कह देते, बोले हम तो बच गए, बोले सबको लूट लिया रमैया तेरी माया ने। अच्छा कबीर जी कहते भी क्या है, संबोधन क्या देते हैं, कह रहे रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार, बोले इसने सबको लूट लिया। बोले हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार। ठीक है आपने जो कहा, संत की दृष्टि, संत का शब्द भी प्रसाद है। पर मैंने आपसे कहा किस रूप में ठाकुर जी आपका नित्य स्पर्श करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जब प्रसाद ग्रहण करो, चरणामृत ग्रहण करो, तो हृदय में वही भाव होना चाहिए, वो प्रसाद नहीं है, प्रभु ही है। प्रसाद के रूप में प्रभु ही आए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रसाद में अन्न बुद्धि करना, चरणामृत में जल बुद्धि करना, तुलसी में वृक्ष बुद्धि करना, गुरु में मनुष्य बुद्धि करना, ये ऐसे पातक हैं जो नाम जपने से भी नहीं छूटते। चरणामृत जल नहीं है, भगवान का प्रसाद अन्न नहीं है, यहीं से उत्तर मिल जाता है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना, आपके यहाँ एकादशी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहीं पर उत्तर है इसका। और ये कोई केवल किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, ये श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। भगवान का प्रसाद साधारण वस्तु नहीं होता, भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि नहीं की जाती। तो आज के बाद जब हम प्रसाद ग्रहण करें तो इसी भाव से प्रसाद का एक कण मात्र ग्रहण किया जाए। और प्रसाद का तो एक कण पर्याप्त है, एक कण प्रसाद मिले तो भी पर्याप्त है। इसीलिए गुरुजनों ने सिखाया भाई प्रसाद कैसे पाना। जैसे प्रसाद मिले हाथ में आते ही, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, हाथ में आते उसका कण पहले अपनी जिह्वा पर रख लिया जाए। और फिर प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं, अगर आप प्रसाद से पेट भरे हो अर्थात आपकी प्रसाद में वस्तु बुद्धि है। यदि प्रसाद है तो फिर जितना बांट सकते हैं उसको बांटिए, बांट कर पाइए, प्रसाद को बांटिए। इससे प्रभु की और प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमने वृंदावन के ऐसे रसिक संतों का दर्शन किया, बिल्कुल निष्प्रिय जिनका जीवन है, किसी से कोई ना लेना है ना देना है, तो भी जब श्री जी का दर्शन करने जाते हैं ना, चाहे 1 रुपए की मिश्री दोना में लेकर जाएंगे, 1 रुपए की मिश्री लेकर जाएंगे दोना में, राधा वल्लभ लाल को भोग लगाएंगे और फिर मंदिर में जितने रसिक जन होंगे एक एक कण उस मिश्री का बांटते हुए अपनी कुटिया में वापस आएंगे। कितने साल तो हमने ही ऐसे प्रसाद पाया है संतों के हाथ से। बिल्कुल निष्प्रिय महात्मा है, किसी से न लेना न देना,
भजनानंदी संत है, लेकिन जब श्री जी का दर्शन करने जाते हैं, एक दोना में थोड़ी सी मिश्री लेकर जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाना है, और श्री जी का प्रसाद लेकर कण मात्र उसका पाकर और सबको पवाते हुए अपनी कुटिया में लौट कर आएंगे। क्योंकि वो जानते हैं भाई अब वृंदावन में वास मिला है, यहां जो भजन जो साधन हो रहा है, महिमा किसकी है? श्री जी के प्रसाद की महिमा है। यहां आते ही सबसे पहले क्या मिलता है? चाहे प्रभु के स्वरूप से हमारा परिचय हो भले न हो, पर यहां आते ही सबसे पहले एक व्यक्ति को मिलता क्या है? ठाकुर जी का दर्शन मिलता है और मंदिर में प्रसाद मिलता है। आगे की यात्रा उसी के बाद तो आरंभ होती है। सोई व्यास जी ने कहा, दर्शन दे सब पाप दूर करी, परसत ताप नसावत, महाप्रसाद विषाद हरत मन, मोद बढ़त गुण गाव। और फिर ऐसे प्रभु का प्रसाद पाते पाते प्रेम हो जाता है प्रभु से। आप सोचो, प्रसाद से प्रेम हो जाता है। आप भी यही कहते हो। एक थाली में खाते हैं लोग, क्यों खाते हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले नहीं, ऐसे जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, ऐसा कहते हैं ना, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, व्यवहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चलो मैं कहता हूं, आपकी बात को भी मान लो, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। जिसका जूठा खा रहे हो उससे प्यार बढ़ता है। यदि ये बात सत्य है कि प्रभु का जूठा खाओगे तो प्रभु से प्यार बढ़ेगा। चलो आपकी इस बात को काम में ले लेते हैं, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। फिर जिससे प्यार बढ़ने से सुख मिले उसी से प्यार बढ़ाना चाहिए ना। कि जिससे प्यार बढ़ा के दुख मिले, बंधन मिले, उससे प्यार बढ़ाने का क्या लाभ है भाई? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न चीन्हे कोय, जा मार्ग साहेब मिले, प्रेम कहावे सोए। प्यार बढ़ाना ही है तो प्रभु से बढ़ाइए। प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। तो ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, जब व्यास जी कहते हैं ना, जैसे सुख मोहन हम ही दिखा, कहिए, जैसे सुख मोहन हम ही दिखा, ऐसे सुख तीनों लोक के भोगी, ऐसे सुख तीनों लोक के भोगी, सुपने हूँ नहीं पावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखा, जैसे सुख मोहन हम ही दिखा। सबसे खास बात यह है, सबसे विशेष बात यह है कि जो सुख भगवान से मिलेगा उसमें कमी नहीं आती है, वो कभी खूटता नहीं है। खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। इसलिए जहां से मैंने आज चर्चा आरंभ की ना, भाई नहीं हुए हम अभी निष्काम, हमारे मन में भी कामना है, पर एक हमारा व्रत है कि मांगेंगे तो प्रभु आपसे ही मांगेंगे, और लेंगे तो आपके हाथ से लेंगे, और किसी से नहीं लेना है। आपकी दी हुई वस्तु लेंगे। आप देखो, पुराणों में अनेक अनेक कथाएं हैं। भगवान ने जिस जिसको दिया वो आज तक अपने स्थान पर ज्यों का त्यों अविचल है। विभीषण जी को कहा, लंका अचल राज तुम करहु। विभीषण जी आज तक उस राज्य सुख का, राज्य लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं। बलि को भगवान ने ऐश्वर्य दिया, बलि आज तक अपने सिंहासन पर आरूढ़ हैं। समय, कर्म, प्रारब्ध आपको जो देगा वो तो आकर चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा। आपको रोता बिलखता, दुख में बिलबिलाता छोड़कर चला जाएगा। पर भगवान जो देते हैं वस्तु सदा रहती है। इसलिए भक्तों का आग्रह है, इसलिए भक्तों का आग्रह। इसीलिए सूरदास जी ने कहा कि और देव सब रंक विखारी, त्यागे बहुजु अनेरे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपाते, पाए सुख जो घनेरे। कोई बात व्यास जी ने कही है, ऐसे सुख मोहन हम ही दिखावत,
हमारे श्री कृष्ण हमको ऐसा सुख देते हैं जैसे सुख 3 लोक के भोगी सुपने हो नहीं पावत। वह सपने में भी नहीं मिलता उनको वो सुख जो श्री कृष्ण हमको दे रहे हैं। उपजत प्रीति प्रतीति साधुन मुख श्री भागवत सुना। व्यास जी की वाणी का चिंतन करने पर ये पता चलता है कि व्यास जी की श्रीमद् भागवत में कितनी प्रीति है, कितनी निष्ठा है। अन्यत्र भी व्यास जी ने कहा, सुख मुख वचन रचन कह कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे। व्यास जी कह रहे हमारा बिगड़ा मन तो सुधरा ही भागवत जी का श्रवण करने से। कृष्ण कथा का श्रवण किया और बिगड़ा मन हमारा सुधरा। यहां व्यास जी कह रहे हैं, उपजत प्रीति प्रतीति साधुन मुख श्री भागवत सुना। हमारे लाल जी ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है, संत हमको श्री भागवत की कथा सुनाते हैं। और श्री भागवत की कथा का फल क्या है? बोले प्रभु की प्रतीति और प्रीति। थोड़ी देर पहले यही तो मैं आपसे कह रहा था, श्रीमद् भागवत का फल ही यही है, मन की जो गति है वो श्री कृष्ण की ओर हो जाए। परसों भी आपसे कह रहा था ना, श्री कृष्ण अच्छे लगे, श्री कृष्ण मीठे लगे, श्री कृष्ण अपने लगे। यही सब साधनों का फल है भाई। सार की बात समझ लो, बहुत अधिक बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सब साधनों का फल है, सब साधनों की सिद्धि। इससे श्रेष्ठ कोई और फल हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण अच्छे लगे और श्री कृष्ण अपने लगे। जिसने ये प्राप्त कर लिया उसने सब पा लिया। वही सिद्धों का सिद्ध है, वही सबसे शुद्ध है, वही बुद्ध है, वही जीवन मुक्त है, जिसने श्री कृष्ण में अपनापन प्राप्त कर लिया। संत कहते हैं, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। अच्छा, जैसा संबंध श्री कृष्ण को निभाना आता है किसी को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाई वो समर्थ है ना, काऊ पे ना डरे। ये नहीं कर सकता मैं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये तो श्री कृष्ण के शब्दकोश में ही नहीं है। तभी तो वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। कोई कर सके वो भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सके वो भी कर सकते हैं। जो हो सकता हो वो भी कर सकते हैं, और जो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं, और अपने भक्त के लिए यदा कदा करके दिखाते हैं। दंडकारण्य के ऋषियों का मन मोहित हो गया भगवान की रूप माधुरी पर। मन में भाव आया, कांता का भाव उनके मन में स्फुरित हुआ, भगवान हमको पति रूप में प्राप्त हो। भाई श्री रघुनाथ जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले अभी तो ये काम नहीं कर सकते, अभी तो नहीं कर सकते ये काम, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी, फिर आऊंगा, फिर आप सबका भाव स्वीकार करूंगा। पर वहां मथुरा में कुब्जा ने जब खींच लिया पीतांबर, उसको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, कुब्जा को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। श्री कृष्ण मिल गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थिन तैसी। जैसा चाहा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण मिले। तभी इनका नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। इसलिए मैंने कहा जो हो सकता है वो ये भी कर सकते हैं, और जो नहीं हो सकता है, जो कहीं नहीं लिखा है, किसी भी प्रकार से जो संभव नहीं है, श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं, और अपने भक्तों के लिए सदा सदा करते आए हैं और करते रहेंगे। अपना मान टले टल जाए। कहीं देखा होगा आपने, कोई सज्जन व्यक्ति प्रतिज्ञा लेके तोड़ दे? एक सज्जन व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। और जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप क्या, जो स्वयं सत्य हैं, अपने भक्त के लिए तोड़ दी अपनी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ये की थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा हम तुमसे उठवाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हमारी बात छोटी तुम्हारी बात बड़ी, हम उठा लेंगे। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
इसलिए तो मैंने कहा भाई प्यार बढ़ाना है तो फिर ऐसे ठाकुर से अपना प्यार बढ़ाओ ना। क्यों लगा रहे हो अपना जीवन यहां वहां, कुछ हाथ नहीं आने वाला है भाई। बुद्धिमान वो होता है जो किसी को ठोकर खाता देखकर संभल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर चलकर कोई ठोकर खा रहा है तुम भी पहले उस रास्ते पर चलो, ठोकर खाओ और फिर संभलो। बुद्धिमान व्यक्ति को तो देखकर संभल जाना चाहिए, देखकर संभल जाइए। और ये जो मन का तार है ना, उसी से जोड़िए जो समर्थ है। तभी श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो और निभाए जाने जी को, और निभाए जाने जी को, और निभाए जाने जी। इत तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। इत तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन। 2 दिन पहले आपसे मैंने कहा था, अरे 2 पैसा खर्च करते हुए कितना सोच विचार आप करते हो भाई, नुकसान नहीं हो जाए कहीं। कहीं 10 रुपए की चीज 20 रुपए में नहीं ले आए हम। कितना विचार आप करते हो। अपने आप को खर्च करते समय विचार नहीं करते। कहां कहां लगाया अपना जीवन, और लगाए चले जा रहे हो। संत तो बेचारा चेताता है, जीव को जगाने का प्रयास करता है, और जब जीव नहीं जागता फिर क्या करता है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबत बचाना को। रोता है। संत तो दूसरे के दुख से दुखी है, उसकी पीड़ा से वो रोता है कि 2 पाटन के बीच में साबत बचा न खोए। उपजत प्रीति प्रतीति साधुन मुख, श्री भागवत सुना। इसको भी प्रभु का प्रसाद ही जानना चाहिए। संतों के मुख से कृष्ण कथा सुनने को मिले, क्योंकि उसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा, फिर प्रभु की प्रतीति और प्रीति होगी। प्रभु की प्रतीति होगी, प्रभु में प्रीति होगी। और फिर आगे व्यास जी कहते हैं, हरि की कृपा जानिए तब ही, संत घर ही जब आवत। क्योंकि व्यास जी को अपने सदगुरु से यही प्रसाद मिला ना, व्यास जी आप संतों की सेवा करो, यही अंतिम वस्तु है, आप संतों की सेवा करो। और गुरु के प्रताप से व्यास जी को मिली संतों की सेवा। 10 दिशाओं से उमड़ उमड़ कर आती है संतों की मंडलियां व्यास जी के आंगन में। व्यास जी कह रहे भाई हमारे पर तो भगवान की यही कृपा है। हरि की कृपा जानिए तब ही, संत घर ही जब आवत। इहि विधि व्यास अनन्य कहाय, पाए सुख अनत न धावत। व्यास जी कह रहे इस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों के अनन्य सेवक होकर, अनन्य किंकर होकर, अनन्य दास होकर, यानी इहि विधि व्यास अनन्य कहाय, यानी सुख पाते हैं और अब कहीं नहीं दौड़ते हैं। सुख पाए अनत नहीं धावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखात, जैसे सुख मोहन हम ही दिखात। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, जो सज्जनों का दुख दूर करके उनको अपनी भक्ति रूपी परम सुख का दान करते हैं, दुर्जनों का निग्रह करते हैं। कह रहे कृपा तो सब पर ही करते, क्योंकि उनका किसी से कोई पक्षपात नहीं है।
फिर एक बात यह बड़ी सुंदर कही गई, पुंसांग पुनः पारमहंस आश्रमे। और बोले जो परमहंस हैं उनको भी उनकी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। अब एक बात यहाँ सामने आती है, जो परमहंस है भाई, वो परमहंस तभी हुआ है जब उसको किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। परमहंस को किस बात की इच्छा हो सकती है बताओ? परमहंस को किसकी इच्छा हो सकती है? परमहंस हुआ ही तभी जाता है ना जब कोई इच्छा रहे नहीं। देखो, कोई भी क्रिया, कोई भी व्यवहार किस लिए आवश्यक है? क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप कुछ प्राप्त होगा। यही तो बात महामुनि अष्टावक्र जी ने कही श्री जनक जी से, क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय दस्य वह, और क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। अगर मेरी कोई चाह ही नहीं है, मुझे किसी बात की कोई इच्छा ही नहीं है, फिर मुझे किसी भी क्रिया से, किसी भी शास्त्र से और किसी भी प्रकार के व्यवहार से क्या प्रयोजन है? मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, अरे व्यास जी ने कहा, अरे जनेऊ तो पहना लो। अरे कौन पिता किसका पुत्र, चल दिए वो तो। उनको किसी प्रकार के किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, जो अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में संतुष्ट है, उसको किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे जो परमहंस आश्रम में स्थित हैं उनको भी उनके अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। तो भाई जो परमहंस है ना, उनको भी श्री कृष्ण प्रेम की इच्छा तो है। सुखदेव जी महाराज को खींच लिया ना श्री कृष्ण ने अपनी ओर। श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण का माधुर्य, सबसे सुंदर श्री कृष्ण का स्वभाव। सूरदास जी कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर। जैसे हमारे महाप्रभु जी ने कहा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं, देखो माई सुंदरता को सागर। तो श्री कृष्ण तो सुंदरता के सिंधु हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम तिलकम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। पर उससे भी सुंदर श्री कृष्ण का स्वभाव है। स्वरूप से भी सुंदर श्री कृष्ण का स्वभाव है। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य करें, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। जो मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त जो हैं, जो अमलात्मा जन हैं, परमहंस आश्रम में स्थित हो गए हैं, जो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, न लेना न देना मगन रहना, निज लाभ तुष्टो, जो अपने स्वरूप में स्थित, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आपको एक बात बताऊं, कभी भाग्य से किसी ऐसे महापुरुष का दर्शन हो जाए, उसके दर्शन का फल क्या है? आप देखो, मन की सारी तरंगें शांत हो जाएंगी। ऐसे किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए जो अपने स्वरूप में स्थित है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्यों संत के दर्शन से शांति मिलती है? क्योंकि वो चिर शांति उसके स्वरूप में विद्यमान है, उसके आभा मंडल में है, तभी उसके दर्शन करने वाला शांत हो जाता है। क्यों संत के शब्द से निर्भयता आती है? क्योंकि वो स्वयं भीतर से निर्भय है, निर्वैर है, इसलिए उसके शब्द से निर्भयता आती है। संत का शब्द संबल बन जाता है, आधार बन जाता है। मैं कल भी आपको सुना रहा था ना, श्री गोहाना वाले महाराज जी की कुछ बात, उनका स्मरण कर रहा था मैं। उन्होंने बताई थी अपने जीवन की घटना कि विभाजन से पूर्व जब पाकिस्तान में थे तो बड़े समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ। खूब समाज सेवा वो उस समय अपनी युवावस्था में किया करते थे। तो ऐसे ही किसी से कहा सुनी हो गई, झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो उन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे प्राण लेंगे हम। तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का भय हो गया कि भाई अब लगता है मेरे जीवन के बहुत दिन शेष नहीं है। तो उनके गुरुदेव
ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, वो उनके शहर से होते हुए रेल से कहीं जा रहे थे। उनको सूचना मिली कि गुरु महाराज रेल के द्वारा जा रहे हैं, थोड़ी देर रेल रुकेगी तो जाकर उनको प्रणाम कर लिया जाए। लेकिन आज मन भयभीत था और मन में इसी बात का विचार करते हुए जा रहे थे, भाई आज गुरु महाराज का दर्शन कर लूं, अब इसके बाद पता नहीं मुझे दर्शन करने का अवसर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जिन लोगों से ये बैर हो गया है वो बड़े कुटिल, बड़े क्रूर लोग हैं, पता नहीं मेरे प्राण बचेंगे कि नहीं, तो आज तो गुरु महाराज का दर्शन कर लूं। मन में बस इसी बात का चिंतन करते हुए पहुंचे और गुरु चरणों में जाकर प्रणाम कर दिया। अब स्वामी जी तो सिद्ध पुरुष थे, प्रभु का साक्षात्कार हुआ था उनको, और पूज्य श्री महाराज जी पर स्वामी जी की बड़ी कृपा भी थी। तो उन्होंने उस दिन भयभीत अवस्था में ही, मन भयभीत है, चिंतित है, गुरु चरणों में जैसे अपना मस्तक रखा, स्वामी जी के मुख से सहसा ही एक वाक्य प्रकट हुआ। उनका नाम परम पूज्य श्री हंसराज जी महाराज। श्री स्वामी जी ने कहा, बोले हंस, किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऊपर मुख उठाकर देखा, स्वामी जी के नेत्रों से असीम शांति झलक रही थी और स्वामी जी ने 4 शब्द कहे, बोले हंस तू दीर्घायु होगा। और पूज्य पिताजी ये बात बताते बताते कभी कभी बहुत भावुक हो जाया करते थे और कहते थे, मेरे गुरु के वो 4 वाक्य, बोले मैं जहां जाता हूं ब्रह्मास्त्र की तरह मेरी रक्षा करते हैं। बोले उस दिन के बाद से मेरे जीवन से भय और चिंता सदा सदा के लिए विदा हो गए, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं। आज भी ये बात सारा संसार जानता है कि जिस समय पंजाब में उग्रवाद का समय था, कोई संत उस समय पंजाब में नहीं जाता था और पूज्य महाराज जी अकेले जाते थे और हजारों लोगों के बीच में राम नाम की धुन गुंजाकर और उनको निर्भय करने का प्रयास करते थे। पीछे लोग चिंता करते रह जाते थे कि इस समय वहां पर वातावरण ठीक नहीं है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वो एक ही बात कहते थे, बोले मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे महाराज के 4 शब्द, मैं जहां जाता हूं वहां ब्रह्मास्त्र की तरह मेरी रक्षा कर सकते हैं। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। इसीलिए तो संत के दर्शन से शांति मिलती है, संत के शब्द से जीवन में निर्भयता आती है, क्योंकि वो स्वयं शांत है, निर्भय है, निर्वैर है। तो खैर हम तो ये कह रहे थे कि जो परमहंस है वो भी आकृष्ट होता है श्री कृष्ण के गुण की ओर, श्री कृष्ण के रूप की ओर, क्योंकि वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, और वो सगुण और निर्गुण दोनों का प्राण होते हुए दोनों से न्यारा भी है। वो दोनों का प्राण होते हुए दोनों से न्यारा है। इसीलिए आपको याद हो, मैंने कभी आपसे कहा था, श्री कृष्ण ऐश्वर्य की भी सीमा है, श्री कृष्ण माधुर्य की भी सीमा है, और श्री कृष्ण आश्चर्य की भी सीमा है। वो आश्चर्य की भी सीमा है। तभी कहा उन्होंने अर्जुन से, मुझ में विलीन झनकार सकल और मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दिखाया श्री कृष्ण ने भूत भविष्य वर्तमान। कहा अर्जुन को, ये देख सृष्टि का आदि सृजन, कैसे रचना हुई इस सृष्टि की, मैं तुझे वो भी दिखाता हूं। ये देख सृष्टि का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, ये शवों से भूमि पटी हुई। और भगवान ने कहा, पहचान कहां इसमें तू है। तब श्री कृष्ण ने दिखाया, मेरी मुट्ठी में तीनों काल देख और मेरा स्वरूप विकराल देख। तब अर्जुन को समझ में आया, अरे मैं किससे प्रश्न में प्रश्न किए चला जा रहा था। ये जो सन्मुख है, बस इसकी आज्ञा मान लेने में मेरा परम हित है, मेरा परम मंगल है। अर्जुन को अपनी सत्ता का बोध हुआ, कितना क्षुद्र हूं मैं इस विराट के सन्मुख, मैं कितना क्षुद्र हूं, मैं तो देख भी नहीं पा रहा। अर्जुन बहुत अधिक देर तक देख नहीं पाए श्री कृष्ण का वो विराट विकराल स्वरूप। तो जो ऐश्वर्य की भी सीमा है, और मधुर कितने कि चित नापी त्रिपाद करुणामय बलिछल दियो पतार,
और देहरी उलंग सकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद द्वार। कहा गोपियां अपने इशारे पर नचाती हैं उनको, तभी तो सूरदास जी ने गाया, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और वो आश्चर्य की भी सीमा है। आश्चर्य माने जो बुद्धि में समाये नहीं, बुद्धि जिसका पार ना पा सके, बुद्धि जिसकी गणना ना बिठा सके, वो उस आश्चर्य की भी सीमा है। इसीलिए मैंने कहा कि जो श्री कृष्ण को किसी एक व्रत उपवास या किसी एक क्रिया विशेष से बांध ले, वो श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानता। भाई उनको अच्छा लगेगा, उनको रुचेगा तो वो सदन कसाई के तराजू पर ही बैठेंगे। उनको नहीं बैठना है किसी के सोने के सिंहासन पर, वो तो वहीं बैठेंगे। उनको कर्मा बाई के हाथ की खिचड़ी रुचे तो उनको नहीं सुहाता है फिर कोई और आचार विचार। अब कोई क्या करेगा भाई। महाराज कहते हैं ना वाणी में, जाप ताप भगति सा पूरी, अरे जो प्रभु के मन भाई, जो आप कर रहे हो वो भक्ति है कि नहीं, पर जो श्री कृष्ण को अच्छा लगे वो भक्ति है। अर्जुन अपने धर्म का ज्ञान ही तो दिखा रहा था श्री कृष्ण के सन्मुख। अरे ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे संबंधी हैं, थोड़ी सी भूमि के लिए मैं ऐसा युद्ध करूं, इतने लोगों का संहार कर दूं, ऐसा वैसा। अर्जुन अपने धर्म का ज्ञान ही तो दिखा रहा था, शिष्टाचारी तो दिखा रहा था अर्जुन। कोई गलत बात तो अर्जुन ने की नहीं। पर भाई वही धर्म है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। इसलिए प्रभु से यही मांगना है, बस आपकी राजी में राजी रहूं मैं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साथ। किंतु परंतु न रह जाए अपने जीवन में। कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, प्रेम प्यारे लाल सो मन दे कीजे भाव। मुझे लगता है पता नहीं कुछ लोग कैसे कबीर जी को निर्गुणिया संत कह देते हैं। कबीर जी ने जैसा प्रेम गाया अद्भुत है। प्रेम के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन कबीर जी कर देते हैं कहीं कहीं अपनी वाणी में। जब कहते हैं निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। कबीर जी तो परमहंस हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। एक प्रेमी ही तो ये बात कह सकता है, मास गया पिंजर रहा ताकन लागे का, साहेब अजहुनाइया सखी मंद हमारे। क्योंकि ज्ञानी तो सर्वत्र भगवान की सत्ता का अनुभव करके शांत हो जाता है। अगर कबीर जी ऐसे ही निर्गुणिया संत होते, फिर कबीर जी को दर्शन की लालसा क्यों है? क्यों है कि साहेब अजहू ना आइया मंद हमारे भाग। ठीक से न समझ पाने के कारण ऐसी बात कोई कह दे तो कह दे। बट कबीर इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। कबीर की कृपा से ही कबीर को समझा जा सकता है। यहां कबीर जी कहते हैं, प्रेम प्यारे लाल सो मन दे कीजे भाव। कहने सौदा होगा कैसे? कहने मन देकर होता है, मन दे कीजे भाव। और फिर आगे कहते हैं, बोले कर लेना चूकना नहीं, सतगुरु के प्रसाद से भला बना है दान, भला बना है दान। यहां परोक्ष रूप से कहा जो परमहंसों को उनके अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। तभी मैंने कहा भाई प्रश्न खड़ा होता है, परमहंस तो होता ही वही है जिसको किसी वस्तु की इच्छा ना हो। परमहंस क्या चाहता है? प्रभु का प्रेम। वो परमहंस को भी अपनी ओर खींचता है। जो सर्वथा मुक्त हो गया है, जो निर्लिप्त है,
भगवान का प्रेम उसको भी अपनी ओर खींच लेता है। याते परे न और कोई भजन, न और कोई सुख। हाँ, ये बात दूसरी है कि कबीरा भाठी प्रेम की और बहुतक बैठे आए। समझ गए? कबीरा भाठी प्रेम की, भाठी माने नहीं, आपको ये नहीं पता होगा और नहीं पता होना चाहिए। जहां भट्टी में मदिरा पकती है ना, कह रहे कबीरा भाठी प्रेम की, वो भट्टी जहां पर प्रेम की मदिरा पक रही है, कह रहे वहां पर आए तो बहुत हैं, बैठ तो बहुत सब गए। कबीरा भाठी प्रेम की और बहुत तक बैठे आए। सिर देवे सो पिएगा, सब पे पिया न जाए, सब पे पिया न जाए। ऐसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। ऐसे कह रहे हैं, कह रहे प्रेम प्यारे लाल सो। अरे गुरु ने श्री कृष्ण का मार्ग दिखा दिया है। अरे मन दे कीजिए भाव, देर मत लगाओ और मन दे के सौदा कर लो। मन दे के, उस दिन आपको कह रहा था ना मैं, मन माने पूरा पूरा मन। एक छटांग भी उससे निकल गया, कहीं और रहेगा, फिर मन नहीं रहेगा। फिर मन दे कीजिए भाव, सतगुरु के प्रसाद से भला बना है दान, भला बना है दान। और मैं ये सब कहता हूं और फिर सब कहकर फिर मन याद करता है अपने महाप्रभु जी की कृपा का, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। और जिन्होंने चखा ना ये रस, वो तो फिर कहते हैं जैसे गोपी कहती है, करिए देह तो छुटेगो फिर नेह ना छुटेगो माई। यहां पर विराम का क्षण निकट है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा भाई, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। मुझे लगता है जब से आप मुझे सुन रहे हो, प्रेम की महिमा सुन रहे हो, तो कहते सुनते तो भाई बड़े बरस बीत गए, पर कह रहे नेह निभाहे ही बने। ये तो निभाने की बात है, केवल लगाने की नहीं। अरे लगाकर फिर निभाने की बात है। कह नेह निभाहे ही बने। कह सोचे बने ना आन। प्रेम प्रेम सोचते रहे तो कोई बात नहीं बनेगी। कह सोचे बने ना आन। फिर कह तन दे मन दे शीस दे, पर कह नेह ना दीजे जान। प्रेम मिल जाए, बोले तन देना मन देना प्राण देना, बोले उसको जाने नहीं देना। ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। जिन्होंने जानी ना महिमा प्रेम की, ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब मिलेगा यहां, सब सुलभ है। कह रहे और सुलभ सब आई, पर कह रहे नेही दुर्लभ पावनो। कह रहे कोई निष्काम प्रेम करने वाला कह वो दुर्लभ है, वो नहीं मिलता है। और नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है। लाखों लोगों की भीड़ आपके जीवन में हो सकती है, पर नेही दुर्लभ पावन। तभी व्यास जी ने कहा, वे तो प्रभु जब कृपा करके सुख देते हैं ना, तब ये सुख मिलता है। तो मुझे लगता है कि सुख तो प्रेम ही है, वही अमृत है
वही परम शांति भी है और वही परम सुख भी है। जहां किसी अन्य प्रकार का विचार रहे ही नहीं। इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था भाई, प्रेमी ही परमहंस होता है। प्रेम को प्राप्त करके ही कोई परमहंस होता है। परमहंस, एक तो हंस होता है, एक परमहंस है जो सार का सार ग्रहण करे। देखो, हंस वही है ना जो सार की वस्तु ग्रहण करे, और परमहंस कौन है? जो सार का सार ग्रहण करे। अब देखो, यहां मैं अपनी ओर से एक बात कह देता हूं कि हंस वो है जो सार ग्रहण करे। सार कौन है? सबका सार कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है ना। और सार का सार कौन है? श्री राधा। इसीलिए कोई अपने आप को परमहंस समझता रहे, पर बिना श्री जी के चरणों का प्रेम प्राप्त किए कोई परमहंस नहीं होता है। परमहंस है ही वही जो सार का सार ग्रहण कर रहा है, जो परमहंस है। और सार का सार श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। इसलिए सब महापुरुषों में श्री सुखदेव जी को परमहंस क्यों कहा गया? क्योंकि श्री सुखदेव जी श्री प्रिया जी के चरणों की महिमा जानते हैं। वो उन चरणों के चरण कमलों में अनुरक्त हैं। तभी व्यास जी ने कहा, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार। ये शब्द है ना, बड़ा अच्छा है, परमहंस। तो मैं इसका विचार कर रहा था, कौन होता है परमहंस? मैंने कहा भाई, हंस वो होता है सार ग्रहण करे, परमहंस वो होता है जो सार का सार ग्रहण करे। और सार का सार क्या है? तो मैंने कहा हम कहां बुद्धि लगाए, व्यास जी ने निर्णय कर दिया। श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार। सार का सार क्या है? राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा राधा, राधा राधा। मैं छोटा था ना, तो 2 पंक्तियां सुनता था। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चया दे लिवलाई, सदके ओना उच्चया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई, जिन्ना कानू हंस बना। पर इसको कोई आग्रह न समझना, मन का भाव है और मेरे आचार्य की महिमा है। हमारे महाप्रभु जी की चरण रज जिसको मिली, वो तो श्री राधा को जानकर प्रिया जी का भजन करके हो गया ना परमहंस। तभी कहा, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे, और कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, व्यास जय बोलते। इसलिए सुखदेव जी परमहंस है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के विश्राम में क्या कहा गया? पारमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है, क्योंकि सुनाने वाले परमहंस हैं। और सुखदेव जी परमहंस क्यों हैं? क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने सार का सार पाया है। राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा। महादेव परमहंस है। श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम। महादेव परमहंस निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल
ततोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। महादेव परमहंस कलातीत कल्याण कल्पांतकारी और सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। महादेव परमहंस हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु